हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले आई एम सो सॉरी, जिसके वजह से काफ़ी टाइम से वीडियोस चैनल पे नहीं आ रही थी, जिसके लिए आई एम सो सॉरी। अब वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी, जिसमें हम लोग मार्केट और मार्केट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एक चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि ड्यूरिंग द मार्केट और मार्केट बंद होने के बाद क्या क्या न्यूज़, क्या क्या चीज़ें आई हैं मार्केट, जिससे कि मार्केट में क्या कुछ इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा। अभी जो चीज़ें हुई है, एक पहलगाम में जो इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, जिससे भारत को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा जो नुकसान झेला है भारत ने, उसके लिए हम सब देशवासी की तरफ से बस गवर्नमेंट से हमारी यही डिमांड है कि इस चीज़ को ऐसा स्ट्रॉन्ग किया जाए कि दोबारा कोई भी कंट्री हमारी और हमारे लोगों के तरफ आँख उठाने से भी डरे, जैसे कि इज़राइल ने किया था अपने लोगों के लिए। सरकार से तो मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है, और इसके साथ साथ चलते हैं। अब बात करते हैं कि आज जो 24 अप्रैल है, आज के मार्केट में अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या खबरें आ रही हैं, और मार्केट में उससे क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहली खबर आ रही है एक्सिस बैंक के तरफ से। जी हाँ, एक्सिस बैंक में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। एक एक्स में एक पोस्ट आया था, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक्सिस बैंक ने अपने 100 सीनियर मैनेजमेंट, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको एक पिंक नोटिस जारी कर दिया है। पिंक नोटिस का मतलब होता है कि अर्ली रिटायरमेंट। जी हाँ, टाइम से पहले उनको नोटिस दे दिया गया है, उनको अर्ली रिटायर कर दिया गया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि अब ड्यूरिंग द अप्रैल 19 अप्रैल टू 20 अप्रैल के दौरान एक मैनेजमेंट ने ये डिसीज़न लिया है कि जितने भी सीनियर मैनेजमेंट में हैं, उनको एक पिंक नोटिस दे दिया गया है, और उनको एक अर्ली रिटायरमेंट की तरफ एक तरह से अर्ली रिटायर्ड कर दिया गया है। जहाँ तक लोग बात करते थे बैंक सबसे सेफ़ है फॉर द जॉब रीज़न एंड ऑल, अब सेफ़ वहाँ भी नहीं है। अगर ये चीज़ सही है और ये न्यूज़ बिल्कुल सही, अभी तक ऐसा सही है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है। और क्योंकि एक्सिस बैंक एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो अगर ये चीज़ सही है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी, एक तरह से बैड न्यूज़ कह सकते हैं। इसके साथ अगली जो हम बात करते हैं अगली खबर की तरफ, तो अगली खबर आ रही है ज़ोमैटो की तरफ से। जी हाँ, ज़ोमैटो जो कि एक फूड डिलीवरी कंपनी है, बिज़नेस, उनके जो सीईओ थे राकेश रंजन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब कंपनी के जो ओनर थे, फाउंडर जो थे दीपेंद्र गोयल, वो खुद अब इसकी ज़िम्मेवारी संभालेंगे। इसका मतलब ये है कि ज़ोमैटो बेसिकली, ज़ोमैटो के अंदर अब दीपेंद्र गोयल ही फाउंडर मेंबर भी हैं, सीईओ हैं, वही देखेंगे सारा कुछ। इससे पहले कुछ दिन पहले ज़ोमैटो के जो सीओओ थे, ऋषुल चंद्रा, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। और हालिया दौर में एक कंपनी, एक बहुत इतनी बड़ी कंपनी के तरफ से ये एक दूसरा बड़ा एग्ज़िट मान सकते हैं लीडरशिप में। अदरवाइज़ इससे पहले ऐसा कुछ बड़ी कंपनी के तौर पे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं इससे कंपनी के स्ट्रक्चर में क्या असर पड़ता है। और अब खुद दीपेंद्र गोयल सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। बट ऐसा क्यों हो रहा है, और इससे क्या मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकती है? तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, कि अगर किसी बड़ी कंपनी के जो लीडरशिप है, उनमें से अगर कोई अचानक और कंटिन्यूसली ऐसे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ चल रही है कंपनी के अंदर। तो इससे सब कुछ ठीक तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, आप हाई अलर्ट, हाई नोटिस पे रह सकते हैं कि कंपनी के अंदर कुछ तो नोटिस चल रहा है। बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर, अगली क्या खबर आ रही है। तो अगली खबर आ रही है, वो आ रही है वोडाफ़ोन आइडिया कंपनी की तरफ से। जी हाँ, हाल ही के स्पेक्ट्रम में वोडाफ़ोन आइडिया में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी, जो कि 49% तक हो गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि क्या वोडाफ़ोन आइडिया एक सरकारी कंपनी बन सकती है, बनने की राह में, और इस पे बहुत सारे लोग की ये उम्मीद भी थी। बट अब जो संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके तरफ से एक पूरा नोटिस जारी हो चुका है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वोडाफ़ोन आइडिया में अब हिस्सेदारी बढ़ाने की उनकी कोई योजना नहीं है। जिसका मतलब ये है कि जो ये कंपनी है, वो अब सरकारी कंपनी बनने की
जो राह थी, जो ऐसा सोच रहे थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो जिसकी वजह से अब वोडाफ़ोन आइडिया को अच्छे से परफ़ॉर्म करना ही होगा। तो इसके जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो भी स्टॉक के अंदर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जो एक तरह से कह लो नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि मार्केट में जियो और एयरटेल ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीशन तैयार कर चुके हैं और अब स्टारलिंक भी आ रहा है। तो वोडाफ़ोन आइडिया का इस मार्केट में बने रहना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो मेक श्योर आप इसमें नज़र बनाए रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो एक न्यूज़ आ रही है यहाँ पे हुंडई मोटर ग्रुप की तरफ से। जी हाँ, हुंडई मोटर ग्रुप ने नया एक रिसर्च सेंटर बनाने का ऐलान किया है। ग्रुप ने बताया कि कंपनी फ्यूचर में मोबिलिटी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के का प्लान कर रही है, जिसमें वो नया एक रिसर्च सेंटर बनाएगी, जिसके लिए उसने आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता किया, एक साझेदारी की है नए रिसर्च सेंटर के लिए। इसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन बैटरी सिस्टम पर बेसिकली ज़्यादातर फोकस रहेगा। तो एक $3.5 मिलियन का निवेश करने का एक $3.5 मिलियन निवेश करेगी कंपनी इस फ्यूचर स्पेक्ट्रम के लिए, फ्यूचर रिसर्च सेंटर के लिए। तो ये हुंडई के लिए और इससे जुड़े जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, या इससे जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही एक कह रहे अच्छी न्यूज़ है कि हुंडई अपना रिसर्च सेंटर इंडिया के अंदर ही डेवलप करने वाली है। सो प्लीज़ स्टॉक पे भी नज़र बनाए रख सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो इसी के साथ आज की जो मेन खबरें हैं, इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल कुछ अच्छे फिर से अपडेट के साथ कि आफ्टर मार्केट क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मिलते हैं अगली खबरों में अगले कुछ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।